हमेशा से ही जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई मैच होता है तो उसके कई सारे स्पॉट्स बेल के बजने से पहले ही तय हो जाते हैं। कभी कभी तो रेसलर्स को मैच के दौरान कई सारे स्पॉट्स को याद रखना पड़ता है और हर एक स्पॉट को बिना अपने ओपोनेंट की मदद के याद रख पाना काफी मुश्किल हो सकता है। तो जुड़िए हमारे साथ, जहां हम देखेंगे 10 ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर्स जो साफ तौर पर अपना स्पॉट भूल गए। द ग्रेट खली एट द रॉयल रंबल 2007। एक रेसलिंग मैच के स्पॉट्स सिर्फ मूव से ही जुड़े नहीं होते, ये और भी कई चीजों के बारे में हो सकता है। जैसे ये तय करना कि रेसलर एक चुने हुए समय पर एक तय किए गए कैमरे में देख रहा है या मैच के एक तय किए हुए समय पर लोगों से बातचीत कर रहा है। 2007 के रॉयल रंबल मैच में द ग्रेट खली ने पूरा रिंग खाली कर दिया और अंडरटेकर की उस मैच में एंट्री से पहले खली को हार्ड कैमरा के सामने पोस्ट करना था। दुर्भाग्य से खली इसके बारे में बिल्कुल भूल गए और वो रिंग में इधर उधर घूमने लगे और उन्होंने तय किए गए स्पॉट को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। इसके बाद शॉन माइकल्स की ये जिम्मेदारी थी कि वो खली को हार्ड कैमरा के सामने खड़े होने के लिए कहे और हालांकि एचबीके को ऐसा कहते हुए सभी ने सुन लिया था, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। जेफ हार्डी सर्वाइवल सीरीज 2002। जेफ हार्डी के मैचेस, खास करके उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैचेस, एक से बढ़कर एक ड्रामा और खतरे से भरपूर स्पॉट से भरे होते थे और ये साफ था कि हार्डी कभी न कभी कोई स्पॉट जरूर भूलेंगे। आखिरकार 2002 के सर्वाइवल सीरीज में ऐसा हो गया। हार्डी ने बबा रे डडली और स्पाइक के साथ मिलकर एक टेबल्स मैच में 3 मिनट वार्निंग का सामना किया था। ये मैच बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन हार्डी अपना एक स्पॉट पूरी तरह भूल गए। इस स्पॉट में रिको टॉप रोप पर चढ़ने वाले थे और हार्डी को उन्हें वहां से गिराना था। जब हार्डी के इस स्पॉट का समय आया तब वो रिंग में बिल्कुल खोए हुए से लग रहे थे और रिको को चिल्लाकर हार्डी को योजना के अनुसार स्पॉट करने के लिए बुलाना पड़ा था। दुर्भाग्य से रिको का इस तरह हार्डी को चिल्लाकर बुलाना काफी साफ साफ दिख रहा था और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटवर्क पर 2002 के सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू के अपने डिजिटल वर्जन से इस गलती को एडिट करना पड़ा था। रायन शैमरॉक सेंट वैलेंटाइंस डे मैसेकर 1999। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पहले और इकलौते सेंट वैलेंटाइंस डे मैसेकर पेपर व्यू में एटीट्यूड एरा के ऑडियंस के लिए एक्शन से भरपूर लाइनअप तैयार किया गया था। उस कार्ड में शामिल एक बड़े मैच में केन शैमरॉक अपने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को बचाने के लिए वेल वीनस के खिलाफ लड़ रहे थे। वीनस इस मैच में अकेले नहीं आए थे क्योंकि उनके साथ शैमरॉक की बहन रायन शैमरॉक आई थी। रायन इतनी खास परफॉर्मर नहीं थी और मजे की बात थी कि वो इस मैच के फिनिश में शामिल थी और उन्हें अपने भाई को एक चाटा मारना था। यहाँ दिक्कत ये रही कि रायन को इस स्पॉट के बारे में बोलकर याद दिलाना पड़ा था। केन शैमरॉक ने चिल्लाकर उनसे खुद को चाटा मारने के लिए कहा था, जो सबको सुनाई दिया था। इस पर सबका ध्यान गया और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसे अपने पेपर व्यू के डिजिटल वर्जन से एडिट भी नहीं किया है। द अंडरटेकर ब्रैगिंग राइट्स 2009 के एक आर्म ब्रैगिंग राइट्स पेपर व्यू में वर्ल्ड टाइटल के लिए एक फैटल 4-वे मैच हुआ था। द अंडरटेकर का सामना बैटिस्टा, सीएम पंक और रे मिस्टीरियो से हुआ था और इस मैच के आखिरी हिस्से में बहुत कंफ्यूजन नजर आ रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि द अंडरटेकर अपना एक स्पॉट भूल गए थे। टेकर ने बैटिस्टा को एक चोक स्लैम दिया था और फिर उन्होंने बैटिस्टा से पूछा कि क्या वो ठीक है। फिर बैटिस्टा को उन्हें याद दिलाना पड़ा कि अंडरटेकर को एक टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर मूव करना था। उस समय ये अफवाह फैली थी कि बैटिस्टा को शायद उस मैच में गंभीर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से अंडरटेकर को उनके ऊपर टूम्बस्टोन का इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट हो रही थी। लेकिन बैटिस्टा इस मैच के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग से थोड़ा समय के लिए भी दूर नहीं हुए और इसीलिए ये मुमकिन है कि इस बार सच में दी अंडरटेकर अपना स्पॉट भूल गए थे। बबा रे डडली TLC 4। हालांकि TLC मैचेस फैंस के लिए एक बेहतरीन नजारा होता है, लेकिन इस मैच के खतरों के बारे में बात करना भी जरूरी है। TLC मैचेस में हिस्सा लेने वाले रेसलर्स अपने फैंस के मनोरंजन के लिए अपना शरीर दांव पर लगाते हैं और कभी कभी उन्हें गंभीर चोट भी लग सकती है और ऐसा ही कुछ हुआ था 2002 में जब बबा रे डडली को रॉ में एक TLC मैच के दौरान कंकशन हुआ था। ये चोट तब लगी थी जब क्रिस जेरिको ने एक लैडर के ऊपर से बबा पर एक बुलडॉग का इस्तेमाल किया था और बबा सीधे अपने मुंह के बल गिरे थे। बबा ने इंटरव्यूज में ये माना है कि उन्हें उस मैच का एक भी हिस्सा याद नहीं है और जेरिको को बबा को बार बार मैच में उनके स्पॉट्स याद दिलाने पड़ रहे थे। ये जेरिको के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि उन्हें अपने स्पॉट्स का भी ध्यान रखना था और साथ ही साथ बबा के स्पॉट्स और उनकी सुरक्षा का भी, ताकि उन्हें और कोई चोट न लगे।